NYK न्यूज़ सब्सक्राइब नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिशान मिन्हास और आप देख रहे हैं NYK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर इरज अमाल साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और करंट जो इलेक्शन का टॉपिक जो कि हॉट टॉपिक है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इलेक्शंस डिले होंगे और किस पार्टी को क्या इसमें फ़ायदा होगा, किस पार्टी को क्या नुकसान होगा, उस सब सिनेरियो के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ये जो टॉपिक लेके आए हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह की खिचड़ी पकी हुई है, 2024 को अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ब्रेक डाउन करूँ तो इसका अदद जो है 2 + 2 + 4 8 बनता है। तो 8 का मतलब है तख्त या तख्ता वाली सूरत हाल जो है वो बन सकती है। कुछ समझ नहीं आएगी कि लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, और बिल्कुल सेकंड, मिनटों भी नहीं बल्कि सेकंडों में जो है वो फैसले होंगे और एकदम से सिचुएशन जो है वो फ्लिप की जाएगी। और इस टाइम पे एनर्जी जो है, खान साहब का मज़ेदारी की बात यह है कि खान साहब का अदद भी जो है वो 8 बनता है और नवाज़ शरीफ का अदद 6 बनता है। अब 6 को तीसरे महीने में थोड़ी सी जो है वो दिक्कत फील होगी और फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो इलेक्शन की डेट, मज़ेदारी की बात यह है कि जो इलेक्शन की डेट है वो 8 ही चूज़ हुई है। लेकिन अभी भी अगर मैं आपको सितारों की चाल के हवाले से बताऊं तो इलेक्शन जो हैं वो डिले होते हुए नज़र आते हैं क्योंकि मरकरी जो है वो हमारा उल्टी चाल जो है वो चलने लगा है आपके जनवरी के आखिरी हफ्ते में। तो इलेक्शन जो हैं वो डिले होते हुए नज़र आते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि 2024 के बारे में आपने बताया कि वो 2 + 2 + 4 जो है वो 8 बनता है, 8 बनता है, सॉरी। तो अगर यही इलेक्शन 2023 में होते तो तब क्या इम्पैक्ट पड़ता? देखिए, 2023 का जो साल था वो 7 नंबर था और 7 नंबर में थोड़ी सी तंगी का सामना करना पड़ा था। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो 2023 गुजरा है तो आपका सेकंड हाफ जो था 2023 का, उसमें आपके पेट्रोल की कीमतें, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज़ और आपकी जॉब के हवाले से इशू, कारोबार के इश्यूज़, तो वो लोगों को फेस करने पड़े हैं। वो वाला जो साल था 2023, वो जिसे कहते हैं ना कि कुदरत की तरफ से झंझोड़ा जा रहा होता है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है कि चीज़ों को देख लो। तो ये वो वाला साल था जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया। और 8 का जो अदद है, 8 के अदद का मतलब है इनकलाबी तब्दीलियाँ। अब इनकलाबी तब्दीलियाँ किस तरह की होती हैं? इनकलाबी तब्दीलियाँ का ये मतलब नहीं कि खून खराबा, लेकिन इनकलाबी तब्दीलियाँ के अवाम जो है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में अवाम जो है वो जाग जाएगी, चीज़ों के अंदर खलबली मचेगी, हलचल होगी और अवाम जो है वो इंसाफ मांगेगी और इंसाफ को ही चूज़ करेगी। सच्चाई की तरफ जाने का ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि अब जितना पॉलिटिकली अवेयर खान साहब ने हमारी पाकिस्तान की अवाम को कर दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, इस टाइम पे जो लोग सेलेक्ट भी कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, जो लोग सेलेक्ट भी कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो लोग सेलेक्ट भी कर रहे हैं उनके अंदर भी डिविजनिंग हुई है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो खान साहब के साथ और कुछ लोग अंदर खाते जो हैं वो ये नहीं चाहते कि खान साहब जो हैं इक़्तिदार में वापस आएँ। सर, मेजरमेंट्स क्या हैं आपकी इस हवाले से? आप कैसे मेजर करते हैं कि ये नंबर्स गेम जो अभी आप बता रहे हैं अभी, ये किस तरह से मेजर करते हैं? हमारी आवाम को ज़रा आसान अल्फाज में बताइए। देखें, इल्मुल अदाद की जो है वो गेम होती है और तकरीबन 1 से लेकर 9 तक का जो है वो नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। और 8 को अगर हम देखें ना, 2024 है ना, तो 2 + 0 + 2 + 4, तो इसको 8 बन गया। अब 8 की जो है एक अलग खूबी होती है, एक अलग ख़ासियत होती है। आपका खान साहब का जो है अदद वो भी 8 बनता है। अब खान साहब की भी जो सिचुएशन है वो तख्त और तख्ते वाली है। ऐसे लोग ज़िद्दी भरे बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी ही ज़िद में आकर ये जो जिस चीज़ की ठान लेते हैं, जिस चीज़ का ये इरादा कर लेते हैं, तो ये करके ही रहते हैं। अब देखना ये है कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, क्या ये आगे मुलतवी होता है या नहीं होता? ये हम टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले होता हुआ। सर, इससे पहले ये आप जो अमल करने लगे, इससे पहले टैरो कार्ड के बारे में थोड़ा-सा एक 30 सेकंड का इंट्रो दीजिएगा। ये क्या है और किस तरह से आप इसको परफ़ॉर्म करते हैं? टैरो कार्ड जो है देखें, ये तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक होता था कबाला सिस्टम, ये तब आया था। और ये जो आप इमेजरी वगैरह देख रहे होंगे, ये तो अब सारी की सारी डिजिटलाइज़ हुई हुई है।
लेकिन हाँ, ये कार्ड्स के ऊपर जो इमेज वगैरह आप देख रहे होंगे तो ये सारी की सारी डिजिटलाइज़ हुई हुई है। लेकिन उस टाइम पे ये जो इमेज थी ये इसके ऊपर तरह-तरह के कलमात कबाला सिस्टम के जो भी उनका मज़हब था या जो भी उनके मंतर थे तो वो पढ़े जाते थे। फिर इसकी जो इब्तिदा है वो 18वीं सदी में बरतानिया में हुई थी और इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट काले अमलियात भी किए जाते थे और ये गलत क्या ये इनका इस्लामिक इस्तेमाल तौर पे ये है जायज़ है? देखें आप अगर इस्लाम को इसके साथ जोड़ रहे हैं तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं वस्समाई ज़ातिल बरूज। हमने इस दुनिया को, इस जहान को 12 बुर्जों के बीच से निकाला। तो ये जो इल्म है, बेशक गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन ये लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये फ्यूचर बताते हैं। ये फ्यूचर नहीं बताते। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आप लोगों के घर कोई मेहमान आ रहा है और आप किसी को कहते हैं यार जा के देख सीढ़ियों में कोई गंद वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, ताकि रास्ता जो है मेहमानों के लिए क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे अब वो ऊपर जाता है बंदा, वो गंद देखता है, गंद साफ़ करता है, फिर वो आके बताता है कि ये रास्ता जो है ये क्लियर है। तो सेम इसी तरह जब कोई हमसे आके सवाल पूछता है कि आप मेरे कारोबार के बारे में बताएँ कि जो मैं ये कारोबार करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो क्या ये सच है या क्या ये ठीक है या नहीं? तो ये कार्ड उसका फ्यूचर नहीं बताते, उसका पाथ डिफ़ाइन करते हैं कि ये आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो आपका अगला स्टेप है, क्या वो सेफ़ होगा, आपके हक़ में होगा या नहीं होगा? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है, वो लोगों के माइंड में बैठा होता है कि ये जो है, ये काले इल्म में यूज़ होता है। ये पहले क्योंकि ये 78 कार्ड्स का डेक है और हर कार्ड के साथ जो है वो एक मखलूक लाज़मी होती है, रूहानी मखलूक। ये तब तक इंसान को कुछ नहीं कहती जब तक किसी के पीछे किसी बुज़ुर्ग का, किसी बड़े का हाथ ना आए। और जब आप ये कार्ड्स बग़ैर किसी इजाज़त के यूज़ करेंगे तो आपकी अपनी एनर्जी जो है वो स्लो और ड्रेन तो होगी, लेकिन आपके अपने काम भी उससे ख़राब होंगे। सर ये आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया, उम्मीद है आवाम को ये समझ आई होगी। मुझे ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन की सूरत-हाल चल रही है, इसके अंदर मुझे बताएँ कि इमरान खान साहब अभी जेल में हैं। उनको कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो बाहर आते दिखाई देते हैं किसी को भी। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में अगर हो गए तो किसको फ़ायदा होगा ज़्यादा? देखते हैं कि इस इलेक्शन में जो है वो खान साहब को कितना फ़ायदा होने वाला है। और खान साहब, ऐसे अगर मैं खान साहब की बात करूं तो खान साहब बेशक जेल में हैं, लेकिन फ्रंट मैन और फ्रंट फुट पे रहकर वही खेल रहे हैं। और देखना यह है कि क्या खान साहब इलेक्शन में हिस्सा क्या लेंगे। 2024 उनके लिए ज़्यादा मौसर साबित होगा? क्या 2024 खान साहब के लिए कोई रिलीफ आएगी? 2024 में खान साहब के लिए कोई रिलीफ आती हुई नज़र आती है? तो खान साहब के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और आपका ये जो अप्रैल और फेब और अप्रैल का जो ये टाइम पीरियड है खान साहब के लिए जो है वो बड़ा सोच विचार का पीरियड है। और पीछे जो हुआ माजी में वो खान साहब का पूरा रूहानी निज़ाम, मैं ज़ाहिरी भी नहीं कहूँगा, मैं रूहानी कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टावर कार्ड मौजूद है। रूहानी निज़ाम जो है इस टाइम पे खान साहब के साथ है और खान साहब के हक में ही चीज़ें जो हैं वो जाती हुई नज़र आती हैं। और खान साहब के पास 4 ऑप्शंस इस टाइम पे मौजूद हैं और उसी के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात अंडर द टेबल चल रहा है। और आगे जाके जो है इनकी किसी ना किसी के साथ कोई डील लॉक होगी और तब जाकर खान साहब को रिलीफ मिलेगा। 2024 जो है वो खान साहब के लिए रिलीफ का ही साल है। 2024 के जो अर्ली डेज़ चल रहे हैं, अर्ली मंथ्स होंगे। और ये जो टाइम पीरियड मैंने स्टेट किया है आपका, ये फेब से लेकर अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, इसी दौरान कोई ना कोई बड़ी खबर आपको मिलेगी। सर ये जो 3 कार्ड्स आपने निकाले ये क्या डिफ़ाइन करते हैं? ये ज़रा शो करवा दीजिएगा और बताइएगा क्या डिफ़ाइन करते हैं? ये डिफ़ाइन करते हैं कि खान साहब के लिए जो है इस टाइम पे जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, द टावर का मतलब ये है कि खान साहब का पूरा निज़ाम जो है वो धर्म-भरम हुआ है। और ये धर्म-भरम जो हुआ है इसमें पूरी की पूरी जो है खान साहब का कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी किस्म का। ये रूहानी तौर पे रूहानी निज़ाम जो है वो खान साहब के लिए चीज़ें जो हैं वो रास्ता बना रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। और ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। खान साहब अब जो ऑप्शंस खान साहब को पेश की जा रही हैं, जो गलतियां खान साहब से हो गई माजी में, उसके ऊपर जो है वो सोच विचार कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि वो कौन सी ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो अवाम के सामने जो है वो गंदा हो जाएंगे। और जो अवाम है जो उनके हक में बोलती है और बोलती आ रही है अभी तक,
तो वो अवाम खान साहब से बदजन ना हो जाए। तो खान साहब इस टाइम पे बहुत केयरफुली होकर चल रहे हैं, लेकिन आगे जाके खान साहब कोई पक्की डील लॉक करेंगे। और इसमें जो है ये डील आप देख रहे होंगे कि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और 2 कप्स आपस में मिल रहे हैं और ये एग्रीमेंट कोई होता हुआ, कोई डील लॉक होती हुई नज़र आती है। ये तकरीबन फ़ेब और अप्रैल के टाइम पीरियड में। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, इलेक्शन अगर होते हैं और कहा यह जा रहा है कि नून लीग को एजिस में बहुत ज़्यादा है, नून लीग ही इक़्तिदार में आएगी, तो उसके बाद क्या देखते हैं कि मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे? देखें, कहा तो जा रहा है कि नून लीग इक़्तिदार में जो है वो आ सकती है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि किसी भी तरह गेम जो है वो पलट सकती है। इस टाइम पे किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही, इवन के जो सिलेक्ट भी कर रहे हैं उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे? क्या 8 फरवरी को ही इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं? क्या 8 फरवरी को ही इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं? तो 8 फरवरी को इलेक्शन आगे जा सकते हैं और ये तकरीबन 3 का फिगर मेरे पास यहाँ पर बना हुआ मौजूद है। ये 3 का आप देख रहे होंगे, तो ये एंड ऑफ फेब या मार्च के महीने तक ये बात जो है तीसरे महीने को शो कर रहा है, क्योंकि ये देखें, ये फिर से थर्ड कार्ड जो है ये आया मेरे पास, ये 3 फिगर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे जाते हुए नज़र आते हैं और ये मार्च का महीना जो है ये बड़ा डिसाइसिव है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इलेक्शन के लिए और पाकिस्तान पॉलिटिक्स के लिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो चुका है। मेरे साथ क्या नाम था, इरज अमाल साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने कार्ड परफॉर्म भी किया और आपको दिखाया कि क्या इलेक्शन की सूरत हाल हो सकती है, और अगर इमरान खान साहब के लिए अगर कोई सूरत हाल निकलती नज़र आती है तो वो भी इन्होंने बताई, और अगर नून लीग इक़्तिदार में आ जाती है तो तब मुल्क के क्या हालात होंगे वो भी आपको हमने जो है वो परफॉर्म करके दिखाया है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी को आगे लेके चल के इनका दोबारा भी इंटरव्यू करेंगे जब अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं, तो उसके बाद क्या क्या सिनेरियो बनता है, उसके लिए भी आप इंतज़ार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शान मिनाज को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए NYK न्यूज़।